रानी थे, तो उन्होंने प्रण लिया था कि हर रोज़ हम एक आंवला दान किया करेंगे, चाहे मतलब ये आंवला हो बगीचे का या सोने का। तो राजा थे तो वो क्या करते थे, बैठते थे तो वो डेली एक सोने का आंवला बना के दान करने लगे। और उनके 7 लड़के थे राजा के। तो जब करते करते जब पहली बहू आई तो उसने अपने कहा पति से, आप मना नहीं करते हो पिताजी को, डेली एक सोने का आंवला दान करते हैं और ये ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे खजाना। तो कहने लगे हाँ बात तो सही है, हमारे अभी तक ये मन में आया ही नहीं, ऐसा भी है। तो उन्होंने रानी ने कहा जाके महारानी से कि ऐसा है माता जी, आप ये इसका ना बना के चांदी का दान करो, नहीं तो ऐसे तो सारा राज्य का सोना ही ख़त्म हो जाएगा। तो फिर राजा रानी चांदी का दान करने लगे। अब दूसरे लड़के की शादी हुई तो फिर उसने ऐतराज़ किया कि अरे ऐसे तो ख़त्म हो जाएगा, इनसे बोलो तांबे का दान किया करें। फिर वो तांबे का करने लगे। फिर तीसरी आई तो उसने कहा अरे तांबा तो बहुत महंगा है और पूरा खजाना ख़त्म हो जाएगा, ऐसा करें ये लोहे के बना के दान किया करें। तो फिर रानी ने कहा कि ठीक है, वो लोहे का बना के दान करने लगी। धीरे धीरे होते होते इसी तरह बदलता गया समय, कभी लोहा और करी, कभी किसी का स्टील का करी। फिर जब और रानी आई छठवीं तो उसने कहा अरे लोहा का दान कर रहे हैं, ये तो लोहा ही ख़त्म हो जाएगा तो राज में अस्त्र शस्त्र कैसे बनेंगे, और तुम लोगों ने देखा नहीं कि कितना महंगा हो गया लोहा। और मना नहीं किया, बोली अरे पहले तो सोने का करती थी, कहते कहते अब लोहे का करने में आई है, इनको माता जी को क्या पता कि लोग कितनी महंगाई है। फिर उन्होंने कहा कि आटे का बना के दान किया करो। जब छठवीं ने कहा आटे का करो तो वो कुछ दिनों तक आटे का करती रही। जब 7वीं रानी आई तो वो और तेज तरह बोली अरे ऐसे डेली आटा बर्बाद करती है, रोज एक आंवला बना के दान कर रही हैं। बोलो इतनी तो मिट्टी है, मिट्टी का बना के क्यों नहीं दान करती हैं, दान में क्या है, भाव ही तो देखना है। तो रानी खूब रोई। उन्होंने मिट्टी का बनाया और लेके राज्य से निकल गई। कहने लगी ऐसे राज्य में रहने से क्या फ़ायदा कि हम दान पुण्य भी नहीं कर सकते हैं। तो रोते रोते वो जहाँ पहुँचे, जितने वो रोते हुए जाए और आंसू गिरे उनके, वो सारे सोने के आंवले बनते जाए पीछे पीछे। चलते चलते वो एक जंगल में पहुँची, वहाँ विष्णु जी मिले। आज विष्णु जी की पूजा होती है, आंवले में विष्णु जी लक्ष्मी जी सबका वास होता है। विष्णु जी बोले काहे इतना व्यथित तो क्यों रो रही हो, वो बाबा के वेश में आए तो उन्होंने पूरी कहानी बताई। बोले हम इसी जंगल में रहना चाहते हैं। उन्होंने ऐसी एक माया करी कि खूब आंवला के वृक्ष, पीपल के, बरगद के, हर तरह के वृक्ष हो गए और आंवले के बगीचे बगीचे हो गए। और आंवले को बहुत शुभ माना गया है क्योंकि ब्रह्मा जी के आंसू से आंवला उत्पन्न हुआ है ये, और शंकर जी के आंसू से रुद्राक्ष। तो फिर वो जब वहाँ रहने लगे, इधर वो लोग गरीब हो गए 7 लड़के, बिल्कुल उनकी नीयत बदली, पूरा राज्य की दशा दुर्दशा हो गई। फिर करते करते वो सब मजदूरी करने लगे और उसी राज्य में पहुँचे जहाँ उनके राजा रानी थे पहले, उनके माता पिता। तो कोई कुछ करने लगा तो बड़ी वाली बहू उनकी केस संवारती थी, तो उनके भी पीठ में मस्सा था रानी के। तो वो रोने लगी बहू, आंसू गिरा पीठ में। बोले क्यों रो रही हो, बोली ऐसे ही हमारी माता जी थी, हमने उनको परेशान किया था, उनके भी मस्सा था। तो रानी भावुक हो गई, बोली हमारे बच्चे दर बदर भटक रहे हैं, राजा थोड़ा उनको चाहते थे कि दंड मिले, इन्होंने लोभ किया है। तो रानी बोली नहीं, हमारे बच्चे ऐसे रहें और हम सुख वैभव में रहें, ये चीज़ हमको ठीक नहीं लग रहा, चलो इन्हें क्षमा कर दो। फिर उन लोगों ने माफ़ी मांगी, सब रानियों ने और लड़कों ने, सब बहुओं ने। तो राजा रानी ने उन्होंने माफ़ कर दिया क्योंकि बड़ों का तो स्वभाव ही होता है माफ़ करना। उन्होंने कहा ठीक है। फिर तब से वो भी सब करने लगे। आगे चल के यही इच्छा नवमी वाले दिन ही ये प्रकट हुआ था आंवला, तो उसी दिन से व्रत करने लगे। जो कोई जो इच्छा करता है और पूजा करता है आंवला की, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं सच्चे मन से। इसीलिए पूजा की जाती है और इसी के नीचे बैठ के खाया जाता है, तो मनोकामना पूर्ण होती है और आत्माएं तृप्त होती हैं। जैसे राजा की हुई थी ऐसे हम सभी की इच्छाएं पूर्ण हैं। यही है कहानी।